हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप सभी का स्वागत है उषा मैथ्स टेक पर। हम लोग नंबर सिस्टम सीख रहे हैं। नंबर सिस्टम में पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे शेषफल निकालने के लिए। शेषफल में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए गए थे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। आगे भी शेषफल से रिलेटेड ही एक टॉपिक और है, टॉपिक नंबर 7। इसमें क्या है, भाजक भागफल पर आधारित प्रश्नों के शेषफल ज्ञात करना। अगर अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, अगर संख्याओं को आपस में गुणा किया जा रहा हो, फिर किसी संख्या से भाग कर रहे हो, तब शेषफल निकालना। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या सीखा था, आधार और घातांकों पर आधारित प्रश्नों के शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, शेषफल में आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए गए थे, +1 का कॉन्सेप्ट और -1 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भाजक भागफल पर आधारित प्रश्नों के शेषफल ज्ञात करना। तो भाजक भागफल की बात करें तो एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया गया था, अगर भाग वाली प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये हमारी विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे नीचे क्या लिखा जाता है, सबसे नीचे हम लोग लिखते हैं शेषफल लिखा जाता है। ठीक है, बीचों बीच में क्या लिखा जाता, भाज्य लिखा जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा जाता, भागफल लिखा जाता है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, भाजक लिखते हैं। इन सब का एक रिलेशन होता, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऐसे प्रश्नों को हम लोग आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या जानते हैं, मेथड क्या है। अगर आपको मेथड पता रहेगा तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी आगे पीछे कहता है या कोई भी लैंग्वेज थोड़ा सा भी चेंज होगी तो आप आसानी से लगा पाएंगे। फिर एक तरीका तो मेथड वाला हो गया, दूसरा हम लोग इसका शॉर्टकट कि विद इन सेकेंड कैसे क्वेश्चन को लिखा हुआ। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, अगर अब आपसे पूछा जाए कि 357 से भाग देने पर, तो इन चारों चीज़ों पे 357 कहाँ पे लिखा जाएगा, भाग देने पर, मतलब 357 क्या है, हमारा भाजक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 357 लिख लेंगे। 357 से भाग देने पर शेष 39 बचता है, तो शेष कहाँ लिखेंगे, 39 हो गया। इसी भाज्य को हम लोग कई बार क्या कह देते हैं, संख्या भी कह देते हैं, चाहे भाज्य कह लो या संख्या कह लो। ठीक है, 39 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, इसका मतलब बीचों बीच में क्या लिखी है, संख्या लिखी है। अगर यहाँ पे कोई संख्या आएगी तो वो 357 का गुणज होगी। यहाँ पे मान लो कोई संख्या अगर एक बार ले जाएंगे या 2 बार ले गए, तो मान लेते यहाँ कितनी बार गया, x गया। ठीक है, तो आपका संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना है, 357 गुणे भागफल x हो गया, प्लस क्या हो गया, 39। अब ये आपकी एक संख्या आ गई। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा, ये चाहे तो इसको भाज्य कह लो या संख्या कह लो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मेट आ गया। यदि इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, मतलब इस संख्या को 17 से भाग कर दें, तो शेषफल आपका कितना बचेगा। तो ऐसे सवालों करने के लिए आपको बताया गया है पिछली क्लास में। एक तो ये तरीका है, अगर इसको थोड़ा सा 357x बटे में 17 लिख लो, प्लस क्या हो जाएगा, 39 बटे में आप 17 लिख लो। अगर 357 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब x का मतलब 357 के गुणज वाली संख्या आएगी। x की जगह पे 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यही संख्याएं आएंगी। तो हम लोग 17 से इसको डिवाइड कर लो, 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है, 34, फिर 1 बच जाएगा, 17 का नाम 17। इसका मतलब यहाँ से शेष कितना आएगा, 0। शेष की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, 17 दूनी 34, तो आपका 5 शेष बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया था। आइए अब इसका शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं। ऐसे सवालों में क्या शॉर्टकट लगाया जाएगा। शॉर्टकट बहुत आसान होता है। जो भी संख्या, जैसे यहाँ पे 357 लिखा है, दूसरी संख्या क्या कह रहे हैं, 39 शेष बचता है, तो 357 लिख लेंगे और 39 लिख लेंगे, दोनों को 17 से भाग कर देंगे। तो इसको 17 से भाग करेंगे, 0 शेष बच जाएगा, और यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब देख सकते हैं ऐसे सवाल में। एक और सवाल हम लोग देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हम लोगों को करना है। कॉन्सेप्ट आप पिछले वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन पे दा के सीख सकते हैं। एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे
क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, मतलब 56 हमारा भाजक की जगह पे आएगा, ठीक है। 56 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 29 बचता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बीचों बीच में या तो संख्या लिखी जाती, इसी संख्या को भाज्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 56 का इंटू में आएगा, या तो एक बार जाएगा या 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा। तो मान लेते हैं x बार गया, तो हमारा संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो 56 गुणे x, 56x प्लस का शेषफल कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक। ये हमारी संख्या मिल गई। अब क्या कह रहे हैं, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, तो 8 सती 56, यहाँ पे 0 आएगा। x के स्थान पे कुछ भी आप रखोगे, 1, 2 या 3, तो वो 56 का गुणज आएगा। अगर 56 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा तो 56 के गुणज भी 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 त्रिक 24, तो कितना बच जाएगा, 5। तो 0 और 5 मिलके आपका शेष कितना आ गया, 5। अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट लगाएंगे, ट्रिक वाले में क्या है आपका 56 लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ, दोनों संख्याओं को 8 से भाग कर लेंगे, तो 8 सती 56, यहाँ 0 आ गया, 8 त्रिक 24, तो आपका शेष कितना आ गया, 5 आ गया। एक दो सवाल हम लोग और देख लेते हैं। अगले सवाल में हम लोग देखते हैं, अब की बार यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो गया, सवाल की लैंग्वेज चेंज हो गई, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, तरीका आपको वही अपनाना है। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो 5 कहाँ लिखा जाएगा, भाजक की जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपकी विभाजन की प्रक्रिया है। 5 से भाग देने पे शेष कितना मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 5 का गुणज जाएगा। इसका मतलब अगर हम भाज्य पता करें, या तो इसको भाज्य कह लो या इसे संख्या कह लो, दोनों बातें एक ही हैं। तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल। तो कितना हो गया, भाजक गुणे भागफल, तो 5 गुणे x, 5x प्लस में शेषफल, तो ये कितना हो गया, 5x प्लस 3, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, अब आपको संख्या पता चल गई 5x प्लस 3, इसी संख्या के वर्ग को, मतलब जो ये संख्या मिली है, अगर इसके वर्ग कर दिया जाए तो वर्ग का मतलब ये होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया a स्क्वायर, और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपकी फॉर्मुलेशन आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 25x स्क्वायर प्लस 9, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ कितना हो गया, 30। तो आपको ये क्या आ गया, संख्या का वर्ग आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, यदि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो 5 से भाग दे दिए, अब इसको आप 5 से भाग दे दो, ये हमारी संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग ये आ गया, 5 से भाग करो, यहाँ पे शेष 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक बार गया, 5 51 5, शेष कितना बच गया, 4, 5 6 का 30, 0। 30 के इंटू में कुछ भी आएगा, 30 का गुणज है, अगर 30 5 से पूर्णतया विभाजित है तो 30 के गुणज भी 5 से पूर्णतया विभाजित होंगे। तो हमारे पास शेष कितना आ गया, 4। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब मिलके क्या हो गए, 4। आइए अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है, संख्या दी गई 5 और ये दिया गया 3। इसके बाद क्या कह रहे हैं, संख्या का वर्ग, अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और शेष का, क्योंकि जो शेष फल आएगा वो संख्या में जुड़ गया, इसका मतलब इस संख्या का वर्ग करेंगे तो दोनों संख्याओं को अलग अलग वर्ग कर लेंगे। अब इसको भी 5 से भाग कर दो, इसी संख्या को 5 से भाग करना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे लगा सकते हैं विदिन सेकेंड पे। आइए अगले सवाल में बात करते हैं। एक क्वेश्चन, आइए हम लोग अब इस सवाल में देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है। अब कॉन्सेप्ट वाला तरीका आप लगाएंगे, जो भी मेथड है वो आप लगाएंगे, आपको हम शॉर्टकट से बताते हैं ऐसे सवालों को कैसे करेंगे जल्दी। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष कितना बन गया, 3 बन गया। अब क्या कह रहे हैं, इसी संख्या के दोगुने को, तो 5 का दोगुना 10 और 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6। ठीक, ये क्या है, ये आपके दोगुने हैं। इसी संख्या के दोगुने को 5 से भाग देना, मतलब हमने पिछले सवाल में क्या कह रहे थे, संख्या के वर्ग को, तो हमारे पास जो दोनों संख्याएं आई थी उनका हमने वर्ग किया था।
अब की बार क्या कह रहे हैं, संख्या के दोगुने को, तो दोनों को दोगुना कर लेंगे। अब दोनों को 5 से भाग कर देना, शेष पता करना, तो 5 दूनी 10, यहाँ से 0 आ जाएगा और ये एक बार चला जाएगा, तुम्हारा शेष क्या हो जाएगा, 0 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इन सवालों को किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी कभार हो सकता है ये टॉपिक आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप फंसे नहीं, तुरंत ही इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। अगली क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।